अच्छा तुम कहाँ रहते हो? यहीं पे क्या गांव का नाम क्या है? दुड़का चौरा। तुम्हारा नाम क्या है? आनंदगिरी। आनंदगिरी। हम्म। आनंदगिरी आनंदगिरी दोड़का चौरा के निवासी हो ना? हम्म। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी 7th में। 7th में पढ़ते हो? हम्म। 7th में। और गांव में की आबादी क्या है? बच्चे पढ़ते हैं उसमें? हम्म। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं? अभी तो हाँ ये छोटे छोटे बच्चे दुड़का चौरा का स्कूल में जाते हैं। हाँ। फिर ये है ना एक जन, हम्म, वो मेरे से जाता है गमरिया स्कूल। तो गांव में पढ़े लिखे लोग हैं या हैं पढ़े लिखे। पढ़े लिखे हैं? हम्म। सरकारी नौकरी वाले? नौकरी वाले इसका भैया है, हम्म, और मेरा भैया का तो अभी नौकरी लगने वाला था लेकिन नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं हो पाया उसका। नौकरी वाली इसका बाप है। हाँ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं आनंद? अभी काम करते हैं ये ढाबा में। अच्छा इसी ढाबा में है? हम्म। अच्छा काम करते हैं ढाबा में। ओके कितनी से कमाते होंगे? सैलरी क्या आती होगी? पापा की हाँ 400 है। 400 पर डे का है? एक 400 सप्ताह में 400। एक हफ्ते में 400 या पर डे 400? एक हफ्ता में 400। एक हफ्ते में 400 तो कितना हुआ? 1600 रुपये? 1600 महीना? महीना में 1600 मिलता है, रोज मिलता है। 400 डेली ना? हम्म। तो 12,000 हुआ। 10-12 हज़ार। हाँ अभी मम्मी भी लोन ली है ना, हाँ। तो लोन में सबको पटा दी है, तो अभी हम्म, 2-3 दिन नहीं आया था मेरा पापा काम करने, तो अभी आया। अच्छा किस बात का लोन? मम्मी किस चीज़ वही का भारत लोन? फाइनल वैनल है ना, हाँ वही लोन में आए हैं। भारत फाइनल जो है ना, हाँ टैक्स वो है, क्या है वो? मतलब कि बैंक से लोन लिए है ना, हाँ। वही का भर रहे हैं अभी। अच्छा बैंक का लोन लिए? कितना लोन ली थी तुम्हारी अम्मा? तो अभी तो दीदी के शादी में लिए थे, 22,000 लिए थे। कितने भाई बहन हो आनंद? 6। 6? उसमें 6 भाई बहन? भाई कितने हैं? 2। 2 विक्रांत हो और तुम हो आनंद। हम्म। हाँ विक्रम बोलते हैं ना विक्रम। हम्म। और जो 4 सिस्टर्स हैं तुम्हारी बहनें हैं। बड़ी वाली सिस्टर क्या करती है? वो अभी अपनी ससुराल में है। शादी हो गई है? हाँ। उसके बाद वाली? वो भी ससुराल में है। तो उसकी भी शादी हो गई है। तीसरी वाली? तीसरी वाली घर में है। चौथी वाली? चौथी वाली भी घरे में है। तो तीसरी चौथी पढ़ाई करती हैं हाँ कि किस चीज़ की? वो भी गमरिया स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा कमरिया स्कूल में। बड़ी वाली हाँ। नहीं, तीसरी वाली ना हाँ 10वीं क्लास में है अभी, नहीं 11वीं में है, और छोटी वाली अभी 5वीं में है। अच्छा विक्रम ने पढ़ाई छोड़ दिया? नहीं छोड़े हैं, पूरा पढ़ ही रहे थे, कंप्यूटर क्लास कर लिए फिर छोड़ दिए, अच्छा कंप्यूटर। कॉलेज वॉलेज जाके छोड़ दिए। अच्छा विक्रम भी पढ़ाई छोड़ दिया और सिस्टर अभी पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है तुम क्या करोगे पढ़ के? वही काम वाम मिलेगा नौकरी में। काम मिलेगा नौकरी करना चाहोगे? किस चीज़ की नौकरी करोगे? बैठ जा तू भी बैठ जा। बैंक में बैठ जा लगाना सही से होगा। बैठ। हाँ बैंक में करोगे जॉब? हम्म। बैंक के उसके लिए पढ़ना पड़ता है काफ़ी ना? हम्म। तो यहाँ से जाते हो खेल के तो कितने घंटे पढ़ते हो? पढ़ते हैं घर में थोड़ा, हाँ टीवी देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं, टीवी देख लेते हो? आधा घंटा से के पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है तो तुम हिंदू हो क्रिश्चियन हो? हिंदू है। तुम हिंदू हो ठीक है बैठ जाओ तुम भी बैठ जाओ सब बैठ जाओ। आशीष वीडियो बनाते आओ। आ जा इधर आ। वीडियो बनेगा ठीक है सबका इंटरव्यू लेगा ठीक है। तो 7th क्लास में अभी तुम हो। कितने घंटे पढ़ते हो घर से जाके? आधा घंटा भी पढ़ते हैं, बस भैया आधे पढ़ाते घंटे? हैं। आधे घंटे ही? हाँ कहा कि खाना वाना भी पक जाता है ना, हाँ हाँ जल्दी सो जाते हैं। सो जाते हो? तू इधर आ इधर बैठ। इसके बाद इसका फिर मेरा नाम हाँ ठीक है तुम्हारा नाम क्या है? रितेश गिरी। रितेश गिरी आनंद गिरी रितेश गिरी। तुम्हारा नाम? आशीष गिरी। आशीष गिरी। तुम्हारा? राहुल गिरी। राहुल गिरी। सब उन लोगों को भी बुलाइए हाँ, बुला दो हेलो। सत्य प्रकाश बोल ही ना और आवाज हाँ। सर का पूछा था। रोहन गिरी हो ना? रितेश गिरी। रितेश गिरी। रितेश हुआ का बेटा का। अच्छा रितेश कौन सी क्लास में पढ़ते हो रितेश?
चौथी क्लास में? चौथी में पहुंच गए हो? अब मैं पांचवी। तुम पांचवी, चौथी, पांचवी, सातवीं, तुम छठवीं। छठवीं और तुम चौथी। चौथी, पांचवी। इधर आओ, आओ हाँ, इधर आओ। तो ये हमारे साथ हैं ये आनंद गिरी, कौन गिरी? रितेश गिरी, आशीष गिरी, सत्य प्रकाश, दोनों सत्य प्रकाश हैं, ठीक है। और ये तुम फोर्थ में हो, चौथी में, और ये पांचवी में है, और तुम सिक्स क्लास में है, ठीक है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी क्यूट से बच्चे हैं। इसको दो। हाँ, तो अच्छा लगता है बच्चों में रहना, बच्चों से बात करना। तो देखते हैं बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। मैं आया हूँ फील्ड में अपने घर के बगल में, तो यहाँ पे सब मिले बच्चे खेलते हुए, काफ़ी क्यूट से बच्चे हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके। चलिए, आपका नाम क्या है? आशीष गिरी। कौन सी क्लास में हो, एक बार और बताओ? पांचवी क्लास। फिफ्थ क्लास में हो तुम? फिफ्थ क्लास में। तो आशीष, पढ़ के क्या बनना चाहते हो? पढ़ के सर। हाँ, कुछ तो सोचा होगा आशीष कि मैं पढ़ूंगा तो कुछ बनूंगा, या इनकी तरह बनूंगा, उनकी तरह बनूंगा। बताओ, सोचा नहीं आशीष? नहीं सोचे हो। कौन से स्टेट में रहते हो? कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम पता है? नहीं पता है। फिफ्थ क्लास में पढ़ते हो। और ये कौन से ज़िले में रहते हो? जिला जसपुर है। जसपुर में रहते हो। जसपुर के डीएम का भी तो नाम नहीं पता होगा? नहीं पता होगा। तुम्हारे टीचर का नाम पता है? मिंत्रो गिरी टीचर पढ़ाते हैं? नहीं, मिंत्रो भाई। अच्छा, मिंत्रो भाई। कितने टीचर हैं तुम्हारे स्कूल में? 3 टीचर और 1 सर। 3 टीचर और 1 सर। तो 3 टीचर और 1 सर, मतलब 4 हो गए ना? अभी नया सर आया। तो 4 हो गए ना। 3 टीचर वो भी सर होंगे, और 1 सर वो भी सर हो गए, 4 हो गए ना। 4 टीचर्स हैं, नए पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं लोग? अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं? 52। 52? कहाँ है स्कूल में? बगल में है। अच्छा, वहीं उसके सामने है? हाँ, उसी के बगल में है। अच्छा, वो क्या नाम है उस स्कूल का? प्राथमिक शाला डोरका चौक। अच्छा, प्राथमिक शाला, प्राइमरी स्कूल है। एमडीएम भी बनता होगा? एमडीएम मतलब मिड डे मील, दोपहर का खाना। अच्छा, दोपहर का खाना खाते हो सभी? हाँ? क्या बनता है दोपहर के खाने में? दोपहर के खाने में हम लोग के घर में स्कूल में ना सर? हाँ, स्कूल में दाल चावल आलू भी मिलता है। तो ये बताओ सभी, तुम कोविड में तो स्कूल बंद है ना? जी। तो घर में रह के मज़ा आता था? आता है। घर में रह के मज़ा आता है? हाँ? स्कूल में भी आता है। मजा आता है पढ़ने में थोड़ा। तो मतलब अगर जो कंपेयर में बात करूँ कि स्कूल में और घर पर मज़े सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? मेरे को तो दोनों में आता है, ताकि बस्ती वाले भी फ्रेंड रहते हैं और स्कूल वाले भी। अच्छा, बस्ती वाले भी फ्रेंड, यहाँ भी फ्रेंड बन गए, वहाँ भी फ्रेंड बन गए। तो तुम लोग क्या चाहते हो, ये स्कूल ऐसे ही बंद रहे या स्कूल खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। अभी है बंद अभी, लेकिन एक एक खुलना करके चाहिए। बताओ। जयप्रकाश हो ना? सत्यप्रकाश खुलना चाहिए। तुम्हारा जिस तरह जयप्रकाश खुलना चाहिए। आनंद गिरी, तुम्हारे हिसाब से? खुलना चाहिए हमारे हिसाब से। आशीष? खुलना चाहिए। हाँ जी, आप? खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। कोविड के टाइम बंद रहना चाहिए, कोविड खत्म होगा तब खुलना चाहिए। अच्छा, कोविड के समय बंद वायरस करना भी चाहिए। वायरस को भी देखना है, मतलब ये कह रहा है कि कोविड को देखते हुए स्कूलों को जब कोविड आए तो बंद कर दो, कोविड ना रहे तो स्कूलों को हमें क्या करना है, चलाना है अच्छे से। कोविड से बचने के लिए क्योंकि जयप्रकाश मेरे बगल में भाई है, छोटा सा, बड़ा सत्यप्रकाश है। क्यूट सा सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश इसका राम आता है, मेरा गिरी आता है। हाँ, सत्यप्रकाश राम कह रहे हैं कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप देखोगे पढ़ाई, ये सही बात है सत्यप्रकाश। मैं सच बताऊं तुम्हें, तो मैं यूपी से हूँ, पता है?
मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, और तुम छत्तीसगढ़ के। तो मैं पढ़ा नहीं रहता तो क्या मैं तुम्हारे बीच आके यहाँ बात करता? नहीं नहीं ना, नहीं बात करता। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, आप कहीं कहते हैं कि एक तलवार होता है, जब आप पढ़े रहोगे तो कुछ भी चीज़ कर लो, कहीं भी जाके कहीं भी रह के अगर तुम नहीं कुछ पढ़ भी कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर पढ़े लिखे आदमी लोग अपना जमीन भी हड़प लेते हैं। हाँ, अगर जो सपोज तुम फंसा पढ़े के, नहीं, हाँ, तुम जो पढ़े पढ़ने नहीं लिखे रहोगे तो फंसाने की वो तो बात अलग चीज़ है, लेकिन तुम्हें जब तुम पढ़े रहोगे हर चीज़ में तभी तुम कुछ पढ़ाई कर काम पाओगे। आता है। पढ़ाई काम आता है, पढ़ने जाओगे कहीं पर भी कुछ स्कूल, तुम मार्केट में जा रहे हो, पढ़े नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हें क्या मूर्ख बना देगा, ज़्यादा पैसा ले लेगा, ज़्यादा पैसा ले लेगा। हाँ हाँ, और कम सब्जी ले लेगा। कम। अगर जो कोई पढ़ा लिखा है तुम्हारे बगल में, कोई काफ़ी फराटेदार इंग्लिश में बोल रहा है या तुमसे बात कर रहा है बढ़िया से, तो तुम्हें भी लगता होगा यार मैं भी ऐसा पढ़ा रहता ना, ऐसा फील होता होगा, मैं भी ऐसा पढ़ा रहता तो मुझे भी होती है, ऐसे है। और बड़े होने पर धीरे धीरे करके इंसान ने, मैं पूछ रहा था इनसे, मैं आनंदगिरी से पूछ रहा था कि भाई जॉब कर रहता है तो नहीं सर, जॉब मिलने वाला था और छूट गया, नहीं पढ़ पाया तो छूट गया। मैंने पूछा तुम्हारे गांव में कितने लोग जॉब करते हैं, तो कह रहे सर 1-2 हैं जो जॉब करते हैं। अब सोचो तुम लोग मोस्टली ट्राइबल्स हो, ट्राइबल्स आदिवासी में बोलते हैं ना, तो इनका रिजर्वेशन मिलता है, पता है तुम्हें? मतलब रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, आरक्षण। समझ रहे हो? एक लड़का अगर जो दिल्ली पढ़ाई करता है 4th क्लास में, तुम 4th 5th के मोस्टली हो तो 6th के हो, मान ली सत्य प्रकाश क्या है 5th में है, तुम 4th में हो, ये भी 5th में है और ये भी क्या 7th में, तो कोई नौकरी के लिए फॉर्म निकलता है, ठीक है, सत्य प्रकाश भी डाल दिए और एक दिल्ली का लड़का है वो भी फॉर्म डाल दिए हैं, ऐसे करके लाखों बच्चे डाले हुए हैं। तो उनमें से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ आरक्षण देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं कि ऐसे बच्चे जो आदिवासी इलाकों से आते हैं, क्योंकि एरिया देखोगे बड़े बड़े स्कूल्स नहीं हैं, बड़े बड़े स्कूलों के नाम पे 1-2 केंद्रीय विद्यालय वगैरह, उसमें कम ही बच्चे होते हैं, और ज़्यादा तो मॉडल होते नहीं, स्कूल मॉडल है। स्कूल से बड़े, और उसके सोर्स नहीं है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, ना ट्रेनें हैं, ना कोई प्लेन है, कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल बड़े लेवल के हैं, देखते हो ना, कुछ नहीं है। तो सिटी हम में है। ऐसे एरियाज़ में जो रिमोट जंगलों एरियाज़ में, अभी बगल से देखोगे जंगल है, जंगल है, तो ये भी ऐसे जंगले के माहौल बीच से- में है। जंगलों के बीच में हम रह रहे हैं, ऐसे माहौल से अगर जो सत्य प्रकाश निकल के वो फॉर्म भर के जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आनंदगिरी जा रहे हैं, तो उन्हें हम रिजर्वेशन देते हैं कि नहीं ये सीटें उनके लिए होना चाहिए, तो उसका फ़ायदा लेना, कोटा बोलते हैं ना, कोटा होता है, तो उसका फ़ायदा लो, तुम सब पढ़ाई करके फ़ायदा लो उसका, रिजर्वेशन उठाओ, नौकरी करो, तो सब नौकरी करना है, सब चीज़ में तो पढ़ाई ये काम आता है। सब चीज़ में पढ़ाई, वही कर रहा हूँ ना, जब तुम्हें पढ़े रहते तभी तुम्हें रिजर्वेशन के बारे में पता चलता। अभी छोटे छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे बड़े हो गए तो रिजर्वेशन के बारे में पता चलेगा, लेकिन मतलब तुम्हें हम एक रास्ता बनाते हैं, एक रास्ता देते हैं कि वो तुम ये काम कर लो। जैसे मान लो डॉक्टर बनना है किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है कि नहीं आगे चल के, अभी तो मेरे को तो पुलिस बनना तुम्हें पुलिस बनना मेरे है। को भी पुलिस। हाँ, अब सपोज डेट मान लेते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, जिसमें उसमें क्या है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, वो जनरल वर्ग से आते हैं, वो भी क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें पुलिस बनना है। और तुम लोग कहाँ से आते हो, ऐसे एरिया से जहाँ स्कूल ही नहीं है, वहाँ से पढ़ के गए हुए, फॉर्म डाले हुए हो, तो तुम्हें सरकार क्या करती है, कुछ रिजर्वेशन दे देती है कि हम इतनी सीटें इन लोगों को दे देंगे कि तुम्हें आओ, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। तो पढ़े रहोगे तभी तो पता चलेगा, पढ़े नहीं रहोगे तो कैसे पता चलेगा। पुलिस बनना है तो मिनिमम तुम्हें 12वीं तक पढ़ना पड़ेगा ना, आर्मी भी ज्वाइन करना रहता है तो तो मिनिमम पढ़ना 12वीं पड़ता तक पढ़ना पड़ेगा। है। किसी को मान लो तुम्हें क्या बनना है सत्य प्रकाश, पुलिस। पुलिस बनना है, तो तुम्हें कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भी मिनिमम 12वीं तक पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तुम्हें क्या बनना है, मेरे को भी पुलिस। हाँ, तुम्हें भी पुलिस बनना है, तुम्हें भी 12वीं तक मिनिमम पढ़ना, मिनिमम कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ भी पढ़ सकते, ठीक है। तुम्हें जो काम ले उसी को कर दूंगा। जो काम मिले वही कर दूंगा, जो काम मिले, मतलब कुछ बनना नहीं है। बोलने में आसान लेकिन करना कठिन है। बोलने में तो आसान है, करने में आसान होता है, बोलने में तो कठिन होता है। जैसे मैंने कहा इनसे कि जैसे बताओ क्या कि- बनोगे, तो ये लगा सोचने, क्या बनेगा याद है। हाँ? मतलब कि ना बोलना आसान है, लेकिन कहते नहीं कि जैसे पुलिस बनना है इसको, तो अभी क्या करेगा, बनने में दौड़ेगा। मेहनत भी लगता है। मेहनत करेगा ना,
दौड़ेगा, पढ़ाई करेगा, दौड़ने पड़ेगा, आर्मी ज्वाइन करना है तो बॉडी थोड़ा उसके हिसाब से मसल्स भी बनाएगा, बनना मसल्स जरूरी वो है। क्या करेगा अच्छे से बनाएगा, तब तो पुलिस बन पाएगा। और तुम कुछ सोचो ही ना हम क्या बने, जहाँ मजदूरी मिले वहीं कर लें। चलो हम खेत भी कोड़ लेंगे, उसके यहाँ गन्ना भी छील लेंगे, जाके बकरी भी चरा लेंगे, या नहीं तो सुअर है सुअर पाल लेंगे। जो काम मिले वो जो काम मिले वो कर ले। तो ऐसे- डॉक्टर डॉक्टर बनोगे, मतलब सोचते सोचते इसने बोला है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। डॉक्टर बनने के लिए पता है तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ेगा? डॉक्टरी का पढ़ाई भी करना पड़ता है। हाँ, टू बिकमिंग अ डॉक्टर यू नीड टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर लाइफ। जो इंटेलिजेंट रहता है वही सकता है। यस, लेकिन ये नहीं, जो इंटेलिजेंट वही नहीं बनता है, जो मेहनत करता है। मेहनत करता है वो भी ठीक है। बन सकता है। तुम जो मेहनत करता है, मैं भी आपकी तरह ही प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था। हमारे यहाँ पहले मीडियम नहीं होता था, चावल मिलता था पहले ज़माने में। हम लोग को भी मिलता है हाँ? चावल कभी कभी मिलता है। हाँ, ठीक है। तेल सब मिलता है। हाँ, सोचो चावल मिलता था स्कूल से, तो स्कूल से हम लेके जाया करते थे, वहीं से हमने पढ़ाई किया था। धीरे धीरे पढ़ते हमने सीखा अच्छे से। तो तुम लोग भी करोगे तभी तो बनोगे डॉक्टर, पढ़ोगे तभी तो सीखोगे ना। हाँ? नहीं क्रिकेटर पढ़ोगे भी तो बनना नहीं। रहता है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। क्रिकेटर चाहे कुछ भी बनोगे ना, कुछ भी करना उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, एक्सीलेंट लेवल का। ठीक है, तुम लोग को देखता हूँ बड़े अच्छे से, बड़े क्यूट से रहते हो, खेलते हो रहते हो, कूदते रहते हो हमेशा। और तुम जैसे बच्चे नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा बताओ? वो बच्चे कर पाएंगे जो एसी में रहने वाले हैं, नहीं कर नहीं कर पाएंगे, पाएंगे। हाँ? उन्हें कह दे थोड़ा सा दौड़ जाओ, 4 राउंड मार दो तो वो थक गए। करने लगेगा। बस्ती का बच्चे और शहर के बच्चे में बहुत बहुत फर्क है। फर्क होता है। तो तुम ही लोग तो कर पाओगे ना। हम लोग क्या है कि जो हम लोग कर पाते हैं वो लोग नहीं कर पाता है ना। हाँ, ठीक है। वो देखो केंद्रीय विद्यालय का लड़का है, शुभ नाम है उसका। ठीक है, अभी आउट हो गया है। ठीक है, शुभ नाम है उसका। बहुत ही कहते हैं ना कि शरारती, लेकिन देखो पापा उसको ला के खिला रहे हैं। स्पेशल उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, पापा ला के खिला रहे हैं। तुम्हारे अंदर तो नहीं ना, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आके खिलाएंगे, तुम कभी नहीं कर सकते। हम तो बड़े हो गए थोड़ा सा बड़े भी हो गए, और दूसरे उनको अगर जो तुम्हें वो आके लगेंगे खिलाने के लिए, तो नौकरी कौन करेगा? अभी तो हाँ, नौकरी कौन करेगा? ये भी तो है ना। घर में हम लोग को खिलाते रहेंगे तो कौन आते हैं काम देखो करेगा। 17 मिनट का हमने इंटरव्यू ले लिया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गांव में जितने भी हैं घर जो है, कितने घर हो गए इस बस्ती में? पूरे बस्ती में 50 से ऊपर है। ऊपर है 50 से थोड़ा। 50 से ऊपर है। ये बस्ती और वो उधर वाले बस्ती है ना, हाँ, वही बस्ती। अच्छा एक बात बताओ, मुझे थोड़ा सा समझाओ। तुम लोग ज़्यादा जानते होगे, हड़िया क्या होता है? बढ़िया हाँ। पीने वाला। पीने वाला? हाँ भाई, चावल मार जाते हैं। चावल का हाँ चावल मात जाते हैं। चावल और जो उड़द दाल रहता है ना, उसके तो बनता आइए मेरे साथ ही जो मेरे प्यारे बच्चे ये हड़िया के बारे में ज़्यादा जानते हैं, कुछ बताएंगे मुझे। ठीक है। हाँ, और चावल हाँ। निकालते हैं खाने वाला नहीं, दूसरा वाला होता है। फिर पूरा अच्छा एक एक करके हड़िया प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेसिंग बनाने का तरीका महुआ से भी बनता है। महुआ से, चावल से, महुआ से दारू बनता है। महुआ से दारू बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हड़िया किससे बनता है ये बताओ, चावल आशीष बताओ। एक एक करके चावल हाँ, चावल को पकाते हैं, चावल को पहले पकाएंगे। फिर कोई ज़्यादा बोरा चावल, उरा से ज़्यादा चावल या कम चावल? कितना? कितनों भी बिल्कुल ज़्यादा। बोरा आता है ना, उसको बिछा के हाँ, बताई को फिर उसको सूखेगा ना, तो फिर उसको करें मतलब कि अच्छा मतलब पहले उन्होंने चावल को बनाएंगे, मतलब पका देंगे, भात बनाएंगे ना उसको, भात फिर बनाएंगे। उसको ना बासी कर देंगे। छान देते हैं उसमें, हाँ, फिर उसको क्या करते हैं? छानते छानते हैं, फिर गिलास में डाल और वो पानी क्या करते हैं? बहुत दिन के बाद में पीते हैं। अभी तुमने सिर्फ ये बताया कि हमने भात बनाया, भात को क्या किया आपने? पत्ते से ढाल दिए, खाने सारे निकाल लिया। उसमें ना और उसके माड़ को क्या करते हैं? उसका मैंने कैसे मत पता है, हाँ, रानू भी डलता है उसमें। अच्छा वही तो बताओ ना मुझे, सही से बताओ। पहले तुमने चावल को लाया, जैसे मुझे हंडिया बनाना है, मान लो हम हैं यहाँ हंडिया बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चावल लाऊंगा, उसको भात बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा? फिर उसको सुखा देंगे, अच्छा उसको सुखाएंगे बड़े नहीं, इसमें बोरा ऐसे? बोरा बिछाएंगे, हाँ। फिर उसके ऊपर चावल को किसी डाल के चटाई शीशी वटाई पर चिकन उसको पहले हम ठंडा होगा, हाँ, फिर नहीं पहले रानू डाल के पकाते हैं,
तो पहले तो हमने अब वो क्या कर दिया है कि स्टेप बाय स्टेप बताओ ना, ऐसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताओ। जैसे तुमने चावल को क्या कर दिया, बिछा दिया। कितने दिन के लिए सुखाया जाएगा? 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए चावल को सुखाया जब तक जाता वो है, ठंडा ना हो जाए। मतलब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। तो ठंडा तो 1 घंटे आधे घंटे में हो जाएगा, वही तो कह रहे हैं सत्य प्रकाश। तो उसके ना अच्छा मान लेते हैं हमने 2 दिन के लिए उसको क्या कर दिया, ऐसे ही फैला दिया। और चावल ना हाँ। एक एक ही रहना चाहिए। अच्छा चावल पूरी तरीके से फर्रा होना चाहिए, हाँ, अलग एक अलग होना चाहिए, मतलब उसको सटे हुए नहीं होना चाहिए, राइट सत्य प्रकाश? तो तुमने चावल को अच्छे से पूरे फैला दिया। अब क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद डेगची में डालते हैं, हाँ? फिर डेगची में डालते हैं, किस में डालते हैं उसमें? डेगची में सब डेगची चावल मतलब हड़िया में। हाँ डेगची मतलब हड़िया ना? अच्छा यहाँ डेगची, हड़िया को डेगची कहा जाता है, ठीक है। आगे फिर उसमें डालेंगे ना, हाँ, तब रानू को कूच लेंगे पूरा, तब उसको ऊपर डाल के घोट रानू जो मार्केट में मिलता है, जो गोल गोल से सफेद सफेद होता है, फिर इस दुकान में भी और रानू मिलता है। थोड़ा अलग है, एला नहीं डाला जाता है, दूसरा डाला ये जाता वाला डाल है। नहीं, नहीं जसपुर में दोनों मिलता डाला है ना, जाता है दोनों। वो हाँ, दोनों। डाला अच्छा जाता मार्केट में छोटे से सफेद सफेद से होते हैं, वैसी जो है। उसको हम रानू बोलते हैं। है। यहाँ का रानू को महुआ में डालते हैं। अब फिर ना उसको डालते हैं, हाँ फिर ऐसी घोटल के थोड़ा पानी डाल के हाँ उसका रस को निकालते हैं, हाँ, तब पीते हैं। लेकिन थोड़ा दिन लेकिन भाई 1 मिनट रानू आपने डाल दिया, हड़िया में उसको डाल के अच्छे से रानू डाल दिया, कूच कांच के। चावल को भी कूचेंगे? नहीं हाँ। मतलब रानू को बाहर कूच अच्छा के रानू डालेंगे, को मतलब अच्छे से मतलब उसको कि ना, उसको उसको पाउडरी मिलाना बनाना है। पाउडरी पानी डाल देना है। पाउडर बना के पत्ते उसको, को बोलना है। ढक देना है, फिर उसके बाद में हाँ, अब फिर खाली उसको से क्या ढक देना है। करेंगे? फिर उसको छान के पीते हैं नहीं, बस। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप। मान लो हमने रानू को क्या किया, डाल दिया है, उसमें डालने के बाद से हड़िया को क्या करते हैं, ढकते हैं, हाँ, राइट? हाँ, पत्ती से कितने डालते दिन, हैं, कौन से पत्ते से? सरई वाला, और उसके बाद में ढक्कन डाल देते हैं। अच्छा सरई के पत्ते से उसको ढकते हैं, ठीक है। सरई के पत्ते से जब ढक देंगे तो कितने दिन के लिए ढकते हैं? 2 या 1 2 या 1 दिन के लिए। ये 2 या 1 सत्य प्रकाश से सेइंग डेट 4 or 5 डेज के लिए हम रखते हैं। आशीष कह रहा है कितने दिन के लिए? 2 या 3 दिन के लिए। 4-5 दिन में आनंद? काहे के रस भी निकलता वही है थोड़ा। 2-3 पानी नहीं के डालते लिए रखते हैं, जब त्योहार आ जाता है ना तब ये तो उसको मतलब कितने दिन के लिए रखेंगे? वो रानू डाल के कितने दिन के लिए हम रखेंगे? बोल तो रहा हूँ 2 या 3 2-3 दिन। बस उतने में बन जाएगा। हार्डली 3 दिन, दिन, हाँ, 72 घंटे के लिए, 72 दिन आवर्स के लिए रखेंगे उसको। अच्छा 5-6 दिन ये कह रहा है सत्य प्रकाश। उसके बाद वो हो भी सकता है। उसका पानी भी निकलता है। फिर अब देखो रानू अच्छे से उसको क्या करेगा, रानू उस अच्छे से उसको मिक्स करेगा, मिक्स हो जाएगा अपने। आराम से मिक्स करेगा पूरी तरीके से। फिर उसके अंदर क्या आता है, वो भाप निकलता फर्मेंट होता है, भाप निकलता है। निकलता है भाप। अच्छा भाप निकलता है, हाँ, फिर पानी होता है। 1 मिनट कैसे भाप निकलेगा? देखिए आप रानू को डालिएगा ना, रानू को डालेंगे। कभी पानी में भी डाल के देखिएगा, भाप निकलता है उसमें से। अच्छा रानू ये गर्म चीज है, तो भाप निकलेगा। भाप निकलेगा तो क्या होगा, 3 दिन बाद उसको क्या करते हैं, उसको छान के अब पीते हैं। छानते हैं, राइट? बड़ा वाला छछनी रहता है ना, हाँ बड़ी वाली खन्नी इतना से जो मतलब कि चावल के टुकड़े जो होते हैं, जो डालते हैं उसके बाद छानते हैं। करते अच्छा नहीं भात जो होते हैं, भात को मिक्सअप कर देंगे। हाँ, हाँ मिक्स कर देंगे। जो मिक्स भात का करके वो जो- रहता है ना, हाँ पानी, पानी, वो सब निकल जाता अच्छा वो सब निकल जाता है, और जो भात को फेंक दिया है, जाता फेंक है। देते हैं। भात यानी खाली जो बचे हुए रेसिड्यू होते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं। और जो गाय वगैरह कुछ भी खा लेगा वो, जो रस होता है उसको पीते हैं। वही हड़िया उसको होती पीते है। हैं। पीते हैं। यस, तब तुम लोगों ने मुझे अच्छे से बताया। अच्छा हड़िया इनमें से कौन कौन पिया हुआ है? मैं तो नहीं पीता। तुम नहीं पिए नहीं हो? पीते हैं। तुम? नहीं पीते हैं। आनंद? कोई नहीं पीते हैं। कोई नहीं तुम? पीते हैं। आशीष? मैं तो बचपन से, मेरे को तो ठीक को नहीं लगता है एकदम। तुम नहीं ठीक लगता है? सिर्फ बचपन में एक बार पिया था, मम्मी अभी दूध नहीं। है मतलब करके किसी ने पिलाई टेस्ट थी। किया है अभी तक? ये अभी कह रहा तक हूँ, तो मतलब नहीं हैबिचुअल नहीं, किसी ने टेस्ट किया? मैं तो बचपन में पिया हूँ, टेस्ट मम्मी तो दूध ना। दूध है करके दूध पिलाई समझ के थी। पिला दी थी। दूध करके। हाँ, दूध वैसे तो समझ के टेस्ट पिला मैं दी। भी करा हूँ। हाँ तुम भी पिए हो। टेस्ट ना, मतलब कि होली दूध होली करके में पिलाई दी थी ना, उससे तो टेस्ट- छोटा सा था, कुछ नहीं समझ आया। टेस्ट कैसा होता है आशीष? कड़वा होता कड़वा है। सा कड़वा होता है। हाँ? हम्म, गला पकड़ता है? उतना नहीं पड़ता, नहीं उतना नहीं। पकड़ता, उसे नहीं पकड़ता। और नशा कैसा आता है? नशा तो बहुत अच्छा रहता है। शुरू बाकी से चढ़ता है। हाँ हाँ? मिर्चा डाल के पियोगे तो अच्छा लगता है। मिर्चा डाल के ऊपर से पियोगे तो मिर्ची- नशा नहीं चढ़ेगा।
हाँ नहीं चढ़ेगा। हाँ? नशा डाल के इसीलिए हाँ अच्छा, अब मिर्च नहीं डालोगे तो नशा पूरा मोटवा पूरा देते हैं, चढ़ेगा। फिर पूरा गिरा सो हो जाते हैं कहीं पे भी। कहीं पे सो जाओगे। हाँ नहीं चढ़ेंगे। ये दम से गिर जाए। चलने भी नहीं पाते भैया, चलने नहीं पाते। हाँ तो भाई सुरगुर है, जब चल रहा है तो कैसे वो दम दम गिरेगा इंसान, कहीं से गिर जाएगा कहीं गिर जाएगा। अच्छा ये पी के हैं गांव में पड़े रहते हैं क्या? हाँ? कभी कभी त्योहार में त्योहार देखी, सब में बनाते हैं भैया। अच्छा त्योहार में। त्योहार में मनाते त्योहार हैं। में सो हो जाते हैं पी के पूरा। कहीं अथी नीचे गिरते हैं ना हाँ। पलक वलक के, तो वहीं और पड़े ये रहेंगे। घिस के कैसे भी कर 24 घंटे वहीं पड़े रहेंगे। हाँ उसके बाद आते जैसे मतलब कि हाँ वो होता है ना, हाँ नशा उसका चढ़ गया। दिमाग जैसे घूम नशा चढ़ जाता है, गया, हाँ। नशा फट जाता है ना, तब उठ के कहाँ हूँ कहाँ नहीं पता नहीं अच्छा चलता नशा है, फिर टूट उठ गया, के घर आ तब जाता है। अरे मैं कहाँ पड़े रह गया यार, ऐसा होता है। 24 घंटा। हाँ और आप नहाते हैं ना, हाँ। पानी उनी हाँ। काटे हैं, नहाते हैं तो थोड़ा नीमत होते हैं। अच्छा तो मतलब पानी उनी जब डालते हैं तो सही हो जाते हैं, ठीक है। मतलब नशा इस लेवल का होता है। अगर मिर्चा खा दोगे ना हाँ। तो अच्छी नहीं चढ़ेगा। अच्छा कहीं खड़िया पुलिस नहीं पकड़ती है क्या? नो आते हैं, दारू आते पकड़ते हैं। हैं, दारू ए, दारू पकड़ते हैं, हरिया नहीं। महुआ बनाने से पकड़ते हैं, हाँ लेकिन इससे नहीं पकड़ते, हड़िया से वाले नहीं पकड़ते। ओके गुड। तो ये थे हमारे साथ बस्ती के कुछ बच्चे। त्योहार में तो फौजी लोग अच्छी डोरका चौरा है ना, ये डोरा चौरा दूर का चढ़ा है। हाँ ये मेरे साथ थे कुछ बच्चे डोरका चौरा के बस्ती के, काफ़ी क्यूट से बच्चे हैं और इन्होंने मुझे बताया काफ़ी चीज़ें अपने बारे में बताया और यहाँ के जो कल्चर होते हैं, जो लाइफ्स कैसे यहाँ लोग जीते हैं इसके बारे में बताया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।